ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा नाम। हरे कृष्णा प्रभु। तो अध्याय हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है 16वां, जिसका नाम है दैवी तथा असुरी स्वभाव। तो कुछ लोग होते हैं दैवी स्वभाव के और उसके विरुद्ध जो लोग होते हैं वो आसुरी स्वभाव के रहते हैं। हम कैसे पहचानेंगे दैवी और आसुरी स्वभाव को? जो दैवी गुणों से युक्त है। दैवी गुण कौन से हैं? जो अच्छे गुण कहलाते हैं। और इसके विपरीत जो रजोगुण और तमोगुण में लिप्त रहते हैं उनको असुरी स्वभाव का कहा गया है। तो उनके सभी के दोनों प्रकार के जीवों के, दोनों प्रकार के मनुष्यों के हम अभी स्वभाव विशेष देखने जा रहे हैं कि कैसे क्या स्वभाव होता है दोनों का। तो इस शुरुआत में ही भगवान दैवी स्वभाव के बारे में हमको बताने वाले हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं।
तो ये सारे गुण हैं जो 23 गुण हैं जो भगवान ने अभी गिनाए हैं, और भगवान बोलते हैं इनको दैवी गुण कहा जाता है। अभिजातस्य, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये कौन से गुण हैं हम देखने वाले हैं। प्रभुपाद जी ने इसका बहुत विस्तार से एक एक गुण का वर्णन किया हुआ है। अब ये सारे गुण जो है ना, वैसे तो सभी में रहना चाहिए, लेकिन विशेष करके कोई वर्ण में या कोई आश्रम में ये गुण विशेष करके आवश्यक होते हैं। तो जैसे निर्भयता, वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है ना, सभी ने निर्भय होना चाहिए, क्योंकि भय ये एक प्रवृत्ति है जो तो सभी में पाई जाती, पशुओं में भी और मनुष्यों में भी। लेकिन जो भक्त बन जाता है उसको भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः भगवान कृष्ण पर अवलंबित रहता है, तो उसके मन में भय नहीं रहेगा, क्योंकि रक्षस्यात् इति विश्वासो, भगवान कृष्ण रक्षण करेंगे, है ना। ये विश्वास हमेशा रहता है, इसलिए उसको भय नहीं रहता जो भक्त रहता है। अब यहाँ पर जो निर्भयता दिया है, ये खास करके सन्यास आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सन्यासी देखिए कहीं भी चले जाते हैं, वो एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, तो एक जगह से दूसरी जगह वो सतत प्रवास करते रहते हैं। कई बार उनको जंगलों में से भी जाना पड़ता है। तो अभी तो चलो गाड़ी में इसमें प्रवास करते हैं, पहले तो सन्यासी लोग हमेशा पैदल ही चलते थे, किसी वाहन का उपयोग ही नहीं करते थे। तो ऐसे समय में अकेला सन्यासी जंगल से गुजर रहा है, हो सकता है 3 दिन लगे, 4 दिन लगे दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए, लेकिन क्या वे अपने साथ बांध करके पराठे, सब्जी, हाँ कुछ तो भी भैया स्नैक्स भी रखी लो, ऐसे कुछ करते थे? नहीं, वो केवल सोचते थे भगवान अगर देंगे, मेरा अगर रक्षण करना चाहते हैं तो भगवान मेरे लिए जहां मैं रहूं वहां पर मेरे लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध कराएंगे। ये निर्भयता। क्या जंगल से जाते हुए उनको डर लगता था, अरे कोई पशु आ जाएगा, कोई शेर आ जाएगा, मुझे खा जाएगा? डर नहीं लगता था, क्योंकि पूर्णतः अवलंबित रहते थे भगवान कृष्ण की दया पर। तो इसलिए निर्भयता ये गुण है संन्यास आश्रम के लिए अत्यावश्यक। वैसे तो सभी आश्रमों के लिए, वर्णों के लिए आवश्यक, अच्छा है गुण ये, लेकिन आवश्यक है सन्यासियों के लिए। फिर आत्मशुद्धि, ये भी गुण सन्यासी आश्रम के लिए भी है और ब्राह्मण लोगों के लिए भी है, ब्राह्मण वर्ण के लिए भी है ना। आत्मशुद्धि, अंदर से बाहर से एकदम शुद्ध। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये आवश्यक है ब्रह्मचारी आश्रम के लिए, क्योंकि उसी आश्रम में जो मनुष्य है वो गुरुकुल में जाता है और गुरु के आश्रय में रहकर गुरु से वेदाध्ययन करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन वैसे तो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन खास करके ब्रह्मचारी आश्रम के लिए यह अत्यावश्यक है। अब दान, दान जो है वो केवल गृहस्थ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 4 जो आश्रम है, पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके बाकी तीनों आश्रम में कोई इनकम नहीं रहता, है ना। क्या वे अर्थार्जन करते हैं? क्या वो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं या कोई ये करते हैं क्या, मतलब बिजनेस करते हैं? वो भी नहीं करते। तो वो पूर्णतः डिपेंडेंट रहते हैं गृहस्थों ने किए हुए दान पर। इसलिए दान ये अत्यावश्यक गुण है गृहस्थों के लिए, क्योंकि केवल गृहस्थ आश्रम जो है वो अर्थार्जन करता है, अन्य तीनों आश्रम में अर्थार्जन नहीं होता। क्योंकि जो ब्रह्मचारी है वो तो गुरुकुल में जाता है और शिक्षा ग्रहण करता है, वानप्रस्थ जो है उसने अपना घर त्याग दिया होता है और वो तीर्थाटन करता रहता है, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाते रहता है और इस प्रकार अपने पुण्य कर्म का संचय बढ़ाता है ना। और संन्यास आश्रम में तो पूर्णतः उन्होंने सभी कर्मों का, कर्म फलों का त्याग किया होता है, तो इस प्रकार वो कोई भी अर्थार्जन का कर्म नहीं कर सकते। तो दान ये केवल गृहस्थ कर सकता है और उसने करना ही चाहिए। फिर आत्म संयम, ये वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन खास करके आवश्यक है गृहस्थ के लिए, क्योंकि बाकी जो आश्रम है उनमें इंद्रिय विषयों की उपलब्धि ही नहीं रहती,
है ना। जब ब्रह्मचारी आश्रम में है तो गुरुकुल में है, तो वहां पर इंद्रिय विषय कि ये भोग करना है, ये इच्छा करने के लिए भी विषय नहीं रहते हैं। तो वैसे ही वानप्रस्थ में सब छोड़कर तीर्थाटन कर रहे हैं, सन्यासी तो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन गृहस्थाश्रम ऐसा आश्रम है जहां पर इंद्रिय विषय की उपलब्धि रहती है, उसके बावजूद उनको आत्म संयम करना चाहिए। यानी अपने आप पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वे विषयों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त ना रहे, जितना आवश्यक है, जितना एकदम मर्यादित स्वरूप का जो शास्त्रों में वो गया सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, इतना ही एकदम संयमित रूप से अपना विषय भोग भी करे, है ना। क्योंकि वहां उनके साथ पत्नी भी रहती है, लेकिन ये नहीं कि विषय भोग में लिप्त हो जाए, तो वो गृहस्थ योग्य नहीं, उसको गृह मेधी कहा जाता है। गृहस्थ कौन है कि जो उसमें रहकर भी, विषयों के संग रहकर भी अपने आप को संयमित रख सकता है, उसको गृहस्थ करते कहते हैं। और जो विषयों में लिप्त हो जाता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं फिर भोग करने में, वो गृह मेधी कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों शब्द हमको थोड़ा स्मरण रखना चाहिए, किसे गृहस्थ कहते हैं, किसे गृह मेधी कहते हैं। फिर यज्ञ परायणता, यज्ञ परायणता भी ऐसे ही एक विशेष गुण है जो खास करके गृहस्थों के लिए है। वेदाध्ययन ब्रह्मचारी आश्रम के लिए, तपस्या संन्यास आश्रम के लिए, सरलता सभी के लिए है। सरलता खास करके, लेकिन इनके लिए संन्यास आश्रम के लिए खास करके आवश्यक है, क्योंकि उनको अंदर बाहर कपट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, किसी को भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन उनके लिए आवश्यक है अहिंसा। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा को ही यहाँ पर वो नहीं किया गया है। यहाँ पर अगर आप किसी का मन को भी दिखाते हैं, वो भी हिंसा है। हाँ, किसी किसी का मन दुखाया, या खास करके किसी के आध्यात्मिक प्रगति में आपने बाधा डाली, तो वो भी हिंसा मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमको ना तो शारीरिक ना तो मानसिक हिंसा करनी चाहिए, इस प्रकार अहिंसा को अपनाना चाहिए। सत्यता सभी के लिए है ना, सत्य का आचरण। क्रोध विहीनता, हमने देखा है कि क्रोध कैसे हमको पतन की ओर ले जाता है, इसलिए क्रोध विहीनता ये सभी के लिए आवश्यक है। त्याग, शांति, त्याग तो संन्यास आश्रम के लिए, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है ये। छिद्रान्वेषण में अरुचि का मतलब क्या है, तो देखिए हमको कैसी आदत रहती है, हम अपने दोष नहीं देखते, हम दूसरों के दोष देखते, और उनका छोटा सा दोष भी दिखने पर हम उसको और कुरेद कुरेद कर बड़ा करके दिखाते हैं दुनिया को, है ना। किसी में छोटा सा दोष हो सकता है, लेकिन हम चर्चा करते हैं उसकी, और फिर उसको और बड़ा करते हैं, है ना। बहुत उसको ऐसा बताते कि अरे बाप रे, ये कितना बड़ा दोष है उस व्यक्ति में। तो छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा जो गॉसिपिंग होती है वो हमको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। शास्त्रों में लिखा है कि हम जब दूसरों के दोष देखते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं, तब वो दोष हमारे अंदर आ जाता है। बिल्कुल तुरंत आ जाता है। तो इसलिए कभी भी दूसरों का दोष देख करके उसके बारे में चर्चा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, हमको कभी दिख जाता है तो चलिए, होता है, हर एक में कुछ ना कुछ दोष होता है, इसमें भी है ना। ये भी तीन गुणों को मारा हुआ है व्यक्ति, है ना। तो इस प्रकार से समझ करके हमने किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। फिर समस्त जीवों पर करुणा, सभी जीवों पर, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो छोटा सा क्षुद्र जीव है, इसमें इसको क्या मार दिया तो क्या होगा, नहीं, सभी जीवों पर करुणा ये आवश्यक है। लोभ विहीनता, भद्रता यानी सभ्यता, सभ्य आचरण रखे। लज्जा, कोई भी बुरा काम करने पर लज्जा महसूस होनी चाहिए और उसको दोबारा न होए, ये हमने संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प की वृत्ति, कि कोई दृढ़ निश्चय करे हमारे आचरण को सुधारने के लिए। तेज, तेज ये क्षत्रियों के लिए बहुत आवश्यक है। जब तेज रहेगा तो लीडरशिप रहेगी, और क्षत्रियों के लिए तो लीडरशिप, नेतृत्व, समाज को एक दिशा दिखाने के लिए कार्य करना, ये सब
क्षत्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए तेज ये खास करके क्षत्रियों के लिए आवश्यक है। क्षमा, क्षमा ये ब्राह्मणों का एकदम अत्यावश्यक ऐसा गुण है। क्षमा करना ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है ब्राह्मणों के लिए। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन खास करके ब्राह्मण वर्ण के लिए बहुत आवश्यक है। धैर्य ये भी क्षत्रियों के लिए। पवित्रता ब्राह्मणों के लिए। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यानी ना किसी से द्वेष करना है और ना ही आत्मसम्मान के प्रति लालायित रहना है कि कोई मुझे अच्छा बोले, अरे वाह वाह ये आप काम कितना अच्छा करते हो, इसके प्रति हम लालायित रहे, तो ये अभिलाषा भी नहीं रहनी चाहिए। और ईर्ष्या तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी व्यक्ति से भी ईर्ष्या करते हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। कैसे? क्योंकि हमने ये सोचना चाहिए कि हर किसी को कुछ भी वस्तु प्राप्त होती है, कुछ भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भगवान द्वारा दिया हुआ है। इसलिए अगर हम ऐसे मन में इच्छा वो सोचते हैं कि अरे उसके पास कितनी अच्छी कार है, कितना बड़ा घर है, काश ये घर मेरे पास होता, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान की अथॉरिटी को थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि भगवान ने उनको दिया है, क्यों दिया भगवान ने, मुझे देना था। तो ये इस प्रकार हम एक प्रकार से भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं इनडायरेक्टली। तो इसलिए ईर्ष्या कभी भी किसी भी जीव से नहीं करना चाहिए। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे गुण हैं दैवी प्रकृति कहलाते हैं। अब यहाँ पर दिव्य गुण जो अभिजातस्य है ना, तो दिव्य गुणों या दैवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सारगर्भित है। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। देखिए एक एक शब्द को उन्होंने इतने विस्तार से यहाँ पर समझाया है। तो ये अभिजात से यानी जन्मजात ही उसमें किसी किसी व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं, तो उसके लिए हमारे वैदिक शास्त्रों में संस्कार बताए गए हैं, जीवित अवस्था में भी और जन्म के पूर्व यानी गर्भ में आने के पूर्व भी संस्कार बताए, जिसको गर्भाधान संस्कार कहा गया है। तो माता पिता ने पूर्णतः शुद्धिकरण करके जब एक अच्छे जीव के लिए आवाहन करें, है ना, और तब जाकर उस जीव को अपने अंदर आने के लिए आमंत्रित करे, तब तो वो जीव जो आता है पवित्र आत्मा आती है, और फिर वो जब उसका जन्म होता है तो निश्चित रूप से वो दैवी गुणों से युक्त ऐसा बालक उत्पन्न होता है। तो ये अनेक संस्कार बताए हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में। सबसे पहला जीव के लिए संस्कार है तो गर्भाधान संस्कार। उसके बाद जन्म होने के बाद तो अनेक है जो हमको पता है कि नामकरण संस्कार होता है, फिर अन्न ग्रहण संस्कार होता है, फिर आगे आगे बहुत सारे होते हैं, फिर वो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। विवाह भी एक संस्कार ही है ना, विवाह भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो भी संस्कार है। तो इस प्रकार से अनेक संस्कार होते हैं हमारे जीवन में। हाँ, वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार ये चातुर्वर्ण 4 प्रकार के वर्ण मैंने निर्माण किए हैं। लेकिन अभी उसका स्वरूप कितना खराब हो गया है। अभी केवल ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय कहलाता है, और शूद्र का पुत्र शूद्र कहलाता है, जो हमारे वैदिक ग्रंथों में बिल्कुल नहीं बोला हुआ। इसका एकदम खराब स्वरूप आजकल हम देखते हैं। तो ये जो है वो समाज का उत्थान करने के लिए ये सब बनाया गया है कि अपने अपने गुणों के अनुसार काम करो, और अपने अपने यानी सामाजिक जीवन के जो 4 काम धंधों से भी है ना, जैसे जो क्षत्रिय अपना ब्राह्मण क्षत्रिय
वैश्य और शूद्र, ये काम धंधों के अनुसार है, और दूसरा है आध्यात्मिक प्रगति के माध्यम के लिए, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो ये 4 और 4 ऐसे करके जो 8 प्रकार का विभाजन दिया है, वो केवल सामाजिक उत्थान के लिए, कि हर व्यक्ति आध्यात्म की ओर प्रगति करे, इसके लिए है। और यहाँ पर सब प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बताया है, एक एक शब्द का हमने सबने ये पढ़ना चाहिए। हाँ, देखिए कितना विस्तार से बताया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो ये देखिए, दंभ, दर्प, अभिमान, हमको वैसे एकदम से इसका फर्क नहीं पता चलता, क्योंकि सब एक ही प्रकार का अवगुण है, लेकिन उसके शेड्स अलग अलग है। तो दंभ कहा जाता है खास करके जो आध्यात्मिक प्रकृति का अपने बखान करता है उसको। दर्प कहा जाता है जो अपने भौतिक अचीवमेंट्स के लिए है उसको। और अभिमान अपना जन्मजात कुल है, या मेरा सौंदर्य है, या मेरी बुद्धिमत्ता है, इस प्रकार की चीजों के लिए ये कहा जाता है। ठीक है, लेकिन है शेड्स, एक ही कलर के शेड्स होते हैं ना, उसी प्रकार के ही ये 3। हाँ? फिर क्रोध, कठोरता और अज्ञान। क्रोध तो हम जानते ही है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध ये हमारे विनाश का बहुत बड़ा कारण है। तो क्रोध ये असुरी स्वभाव वालों के पास ही होता है। जो दैवी स्वभाव वाले हैं वे क्षमा करना जानते हैं, है ना, सरलता रखते हैं मन में, तो उनके मन में आसानी से क्रोध नहीं आता। तो अच्छा क्रोध किसको कहा जाता है? क्रोध भी परमिसिबल है। क्या भगवान कृष्ण क्रोधित नहीं हुए थे? कभी कभी क्रोधित भी हुए थे, है ना। तो क्रोध भी एडमिसिबल है, लेकिन कब? जब हमारे भगवान का कोई अपमान करे, या भगवान के बारे में कुछ अनाप शनाप बोले, या हमारे गुरु का कोई अपमान करे, तब क्रोध जायज है, अन्यथा नहीं। कोई आपका अपमान करे तो आपको क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके गुरु का करे तो निश्चित रूप से क्रोध जायज है। हाँ, तो आपसे अगर कोई बड़े हैं, आप उनका अपमान नहीं कर सकते, उन पर क्रोध नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको चाहिए कि आपने उस स्थान को छोड़ देना चाहिए तुरंत से। तो इसके लिए एक उदाहरण मैं जस्ट बताती हूँ। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, है ना, जो शिव जी की पत्नी थी। तो उनके सामने प्रजापति के द्वारा बार बार अपमान हो रहा था शिव जी का। अब वो अपने पिता को तो कुछ नहीं बोल सक रही थी। हाँ, और वो क्रोध तो आ रहा था, लेकिन पिता को तो नहीं बोल सक रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, अपने पिता का क्रोध जताने के लिए। सॉरी, पिता को उनका दोष दिखाने के लिए, और हमारा अपना क्रोध प्रकट करने के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर हमारे सामने भगवान का अपमान होता है, या फिर गुरु का अपमान होता है, तो क्रोध आना जायज है। लेकिन वो प्रसंग को देख करके, और कोई वरिष्ठ है तो उनका अपमान ना करने के उद्देश्य से हमको कम से कम वहां से निकल जाना चाहिए। फिर कठोरता, है ना, कि दया भावना न रहना कठोरता होती है। किसी के प्रति करुणा उत्पन्न न होना कठोरता होती है। तो खास करके जो मांसाहारी लोग है ना, वो कठोर होते हैं, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने के बाद वो अपना उसको उसको वो भोजन बना रहे हैं अपना। तो ये कठोरता है। और देखिए, ऐसा भोजन खाएंगे ना, तो धीरे धीरे स्वभाव कठोर होता ही जाता है। तो इसलिए ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, तो उनमें मांसाहार का निषेध ये एक बहुत बड़ा मतलब एक 4 में से एक वो क्राइटेरिया है। तो अध्यात्म में प्रगति करना है तो हमको ये नहीं चलेगा कि हम इधर मांसाहार भी करें और इधर हरे कृष्ण भी करें। उसका उपयोग नहीं होगा, है ना, क्योंकि कठोरता और भक्ति ये एक साथ नहीं हो सकते। दया भावना ये तो आवश्यक है, जीवों के प्रति करुणा ये आवश्यक है ना। तथा अज्ञान, अज्ञान किसको कहा है भगवान ने? जो ज्ञान किसे कहा है, पहले हम देखते हैं, याद कीजिए आप।
ज्ञान कहा है जो पदार्थ और आत्मा इनके भेद को जानता है, और आत्मा का परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है या क्या कैसा इसमें भी भेद है, यानी पदार्थ, आत्मा और परमात्मा इनके बारे में जो भी मालूमात करता है उसे ज्ञान कहा गया है। और अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है, ऐसा भगवान ने कहा है 13वें अध्याय में। याद है ना आप लोगों को? तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसी को ज्ञान कहा है, बाकी जो भौतिक ज्ञान है उसको भगवान ने अज्ञान कहा है। तो भौतिकता में कितनी भी प्रगति कर ले कोई, बहुत बड़े बड़े पढ़ लिख कर पीएचडी कर ली या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन अगर आत्मा, परमात्मा, पदार्थ इनकी भिन्नता का ज्ञान नहीं है, या भिन्नता है ये भी अनुभूति भी नहीं है, तब फिर वो अज्ञान कहलाता है। और ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। ठीक है ना? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है ना? जो आसुरी गुण के लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? सकाम कर्मों में लिप्त रहेंगे और फिर यहीं पर अलग अलग योनियों में भटकते रहेंगे, क्योंकि ना उनमें करुणा है और उनमें वर्चस्व जताने की बहुत इच्छा रहती है। तो ये सारे आसुरी गुण जो है वो बंधन कारक है, बंधन दिलाते हैं। और जो दिव्य गुण है जो हमने 1 से लेकर 3 श्लोक तक देखे हैं, वो सारे दिव्य गुण हैं, है ना? अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो मोक्ष के लिए अनुकूल है। अर्थात हम ऐसे गुणों के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो इसके पहले अध्याय में भी 2 प्रकार के जीव बताए थे भगवान ने, वो कौन से थे? क्षर और अक्षर। लेकिन अब अक्षर में भी, हाँ, सृजित प्राणी है ना, अक्षर में भी, सॉरी अक्षर नहीं, क्षर जो च्युत हो गए हैं, क्षर में भी 2 प्रकार के जीव बता रहे हैं भगवान, दैवी तथा आसुरी। तो दैवी जो मोक्ष के लिए अनुकूल काम करते हैं, और आसुरी जो बंधन में ही रहेंगे, क्योंकि उनके कर्म ही उनको बंधन दिलाते रहेंगे। तो पहले ही मैं विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। तो इसके आगे पूरा वर्णन जो आएगा वो असुरी गुणों का है। अब अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे असुरी गुण बताते हैं। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान ने बता दिया था कि तुम भी अभिजातस्य पांडव, यानी तुम भी जन्मजात दैवी गुण लेकर उत्पन्न हुए हो। अब तुमको असुरी गुण बतलाता हूँ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो असुरी गुणों के अभी एक एक एक, एक बारीकियां बताने जा रहे हैं भगवान। तो ऐसे आसुरी लोग ना तो ये जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, है ना? मद्यपान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें वो भेद नहीं कर सकते, क्या होता है, कर लिया तो क्या होता है, कौन सा पहाड़ गिरने वाला है। तो उनको वो डिमार्केशन नहीं है ना? जो डिस्क्रिमिनेशन बुद्धि के द्वारा होता है, ये योग्य है ये अयोग्य है, अयोग्य बात नहीं करनी है। ये जो सात्विक बुद्धि का वो है, विशेषता है कि वो डिस्क्रिमिनेट करना जानती है। वो इन लोगों के पास नहीं होती ऐसी बुद्धि, इसलिए वे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसमें वो योग्य भेद नहीं कर सकते। तो उनमें ना तो पवित्रता, ना शारीरिक पवित्रता, ना मन की पवित्रता, है ना? पवित्रता केवल बाहरी दिखावे की नहीं होती है, अंदरूनी भी।
तो इस प्रकार उनमें ना अंदरूनी शुद्धता है, शुद्ध विचार नहीं होते उनके, तो इस प्रकार अंदरूनी भी अपवित्रता और बाह्य भी हो सकती है। तो बाह्य भी शुचिता नहीं रहती। ना उचित आचरण, है ना, किसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए, इसके सामाजिक नियम है ना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, छोटों के साथ कैसा व्यवहार, ये सारे, मित्र के साथ कैसा व्यवहार, ये सारे हमारे सामाजिक नियम कुछ बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो असुरी लोग हैं वे उचित आचरण का अनुपालन नहीं करते, बड़ों का भी अनादर कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए उनको असुरी कहा गया है। और न ही उनमें सत्य पाया जाता है। सत्य तो बहुत बड़ा गुण है दैवी लोगों का, और वो गुण इनमें पूर्णतः उनका अभाव रहता है, सत्य नहीं पाया जाता उनमें। असत्य भाषण, असत्य आचरण, इस प्रकार का उनका रहता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो ये देखिए, ये फिलॉसफी हमको बहुत बार सुनने मिलती है। अगर आप थोड़े से लोगों के साथ बातचीत करो कि दुनिया कैसे निर्माण हुई, हाँ, जैसे डार्विन की थियरी है, तो हमारे प्रभु जी कहते हैं कि डार्विन की थियरी आने के पहले तक इवन साइंटिस्ट भी थोड़े ना थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहते थे। जैसे न्यूटन न्यूटन भी कहते थे कि मैं हमेशा ये अद्भुत सृष्टि को देख करके अचंभित होता हूँ और सोचता हूँ कि वो कैसा होगा, कितना अद्भुत बुद्धि होगी, कितना अद्भुत कार्य है उस व्यक्ति का जिसने इसको निर्माण किया, है ना। तो न्यूटन भी, यानी डार्विन थियरी के पहले तक साइंटिस्ट भी थोड़े ना थोड़े भगवान को मानते थे कि ऐसी कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे ज्ञान से परे हैं, हमारी कैपेसिटी से परे हैं, ये कम से कम उनको वो मानते थे। लेकिन डार्विन थ्योरी के बाद क्या हुआ, डार्विन ने एक थ्योरी कर दी कि कुछ तो भी एक्सप्लोजन हुआ और फिर वो एक्सप्लोजन के बाद ये सारी सृष्टि का सृष्टि उत्पन्न हुई। और ये थियरी सब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इतने सभी जगह पर पढ़ाई गई। और फिर कैसा हुआ कि मनुष्य का आध्यात्मिक जगत से मन भटक गया, क्योंकि हर कुछ चीज हाँ एक्सीडेंटली हो जाता है। एक्सीडेंटली कोई निर्माण हो सकता है कि आप सोचिए कि बहुत सारे ईंटे पत्थर वगैरह रखे हैं और वो अपने आप में टकराए और एक अच्छी सुंदर बिल्डिंग निर्माण हो गई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप सोचिए कि आपके किचन में सब कुछ सामान तो पड़ा हुआ है, एक्सीडेंटली कोई चाय बन जाए या पकोड़े बन जाए, एक्सीडेंटली सब अपने आप में मिल जाए और फिर अपने आप बन करके तैयार हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो फिर ये इतनी सुंदर सृष्टि जहां पर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है, सूर्य अपने समय पर उगता है, चंद्रमा अपने समय पर आता है, बरसात अपने समय पर आती है, नदियां पानी देती है, सब कुछ इतना सुचारू रूप से समय पर फल मिलते हैं, ऋतु आती है, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आती है तब फल मिलते हैं, उसके पहले कितने भी हजार घड़े उसमें पानी डाल दो तब तक उसमें फल नहीं आएगा, लेकिन ऋतु आती है तब फल आता है। ये सब क्या अपने आप होता है? नहीं हो सकता, है ना। लेकिन ये असुरी लोग इसको ऐसे ही कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है और इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, यानी इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, बस अपने आप सब चीजें होती रहती है। तो ऐसा ये असुरी लोगों के विचार रहता है। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो उनको ये लगता है कि बस नर मादा है और उनके कारण ही ये सारा सृष्टि उत्पन्न होती है, बाकी कोई कारण नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है ना। जब तक भगवान की इच्छा न हो, भगवान की अनुमति न हो, तो एक झाड़ का पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो बाकी ये संसार चलने की बात ही क्या है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है।
तो एकदम से हमारे सामने क्या एग्जाम्पल आता है? एटम बॉम्ब, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या ये कोई संसार का हित कर रहे हैं? नहीं, ये तो अल्टीमेटली संसार का विनाश करने के लिए है। तो ये ऐसे भयावह कार्य कौन कर सकता है? जो असुरी प्रवृत्ति के हैं। तो है तो बुद्धिमान, हम उनको बहुत बुद्धिमान मानते हैं, अरे वाह उन्होंने ऐसा इन्वेंशन किया, देखो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। लेकिन वो बॉम्ब है काय के लिए? विनाश करने के लिए है। तो ये कुछ ये दैवी प्रकृति नहीं कहलाती है। दैवी प्रकृति के लोग जगत के हित के लिए हमेशा कार्य करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो है ये भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं और इस प्रकार संसार का विनाश करने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे लोग आत्मज्ञान खो दिए हैं, बुद्धिहीन कहते हैं भगवान। चाहे वे भौतिक डिग्रियां कितनी भी ले ले, लेकिन भगवान उनको बुद्धिहीन कह रहे हैं। बराबर है ना? काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए हुए रहते हैं। तो कितना अच्छा वर्णन किया है भगवान ने, है ना? तो ये कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, हाँ, तो ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा काम वासना में डूबे रहते हैं, अत्याधिक आसक्ति में डूबे रहते हैं, और फिर उनको बड़ा गर्व होता है अपनी पोजीशन का, अपने कार्यों का, हाँ, मिथ्या प्रतिष्ठा में, कि कैसा मेरा परिवार है, कैसा मैं बुद्धिमान हूँ। इस प्रकार से वो उसी में वो डूबे हुए रहते हैं और हमेशा मोहग्रस्त होकर क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा, हाँ, जो टेम्पररी वस्तुएं हैं, क्षणिक है, क्षणिक सुख दे रही है ना, विषय इंद्रिय विषय भोग करा रही है, तो ऐसे इनसे मोहग्रस्त होकर वे अपवित्र कार्य करते हैं, जिसको जो शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसे कार्यों में वे लिप्त हो जाते हैं। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंजयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। तो ये तो आजकल हम कितना सुनते हैं, है ना? अरे खाओ पियो मौज करो, जिंदगी मिले ना दोबारा। तो केवल इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते, और वो अपने आप को जस्टिफाई करते कि पता नहीं हमको अगले जन्म का किसने देखा है, ये जन्म मिला है ना, भोग कर लो, आनंद आनंद से रहो। ये आनंद नहीं, ये एक क्षणिक सुख है ना, जो केवल देहात्म बुद्धि से इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे लोग समझते हैं कि बस यही मूल आवश्यकता है जीवन की, कि जीवन कैसा रहना चाहिए, बस मौज मस्ती में रहना चाहिए। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है ना। जब इंद्रिय सुख चाहिए तो उसके लिए अर्थार्जन करना ही पड़ेगा, तब उनको हमेशा चिंता लगी रहती कि क्या मेरे पास पर्याप्त धन है, हाँ, अगर अगर कल को मैं बूढ़ा हो गया और अर्थार्जन नहीं कर पाया, तो क्या मेरे सब इंद्रिय सुख के लिए सफिशिएंट इतना धन है मेरे पास। तो ये इस प्रकार से मरण काल तक उनको चिंताएं लगी रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो असुरी लोगों को तो ये पता ही नहीं है योग्य क्या है अयोग्य क्या है। तो फिर वैध ढंग कौन सा है अर्थार्जन का, अवैध ढंग कौन सा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अवैध ढंग से भी वे धन संग्रह करते हैं। क्यों? केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, बड़ा घर, बड़ा सब आलीशान मकान, है ना, ये सब इंद्रिय तृप्ति के ऐसी इच्छाएं, और वो इच्छाएं को कम होती है, अनंत इच्छाएं रहती, लाखों इच्छाओं के बंधन में रहते हुए एक इच्छा पूरी होती तो इधर 50 इच्छाएं हाजिर हो जाती, और उसी में वो व्यक्ति लगा रहता है वो इच्छाओं को पूर्ण करने में।
इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनमानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। तो यहाँ पर और वर्णन कर रहे हैं भगवान। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे वो धन के लिए लालायित रहते हैं, कितना भी धन संचय हो जाए तृप्ति नहीं है, और अधिक कमाऊंगा, है ना। और हमेशा सोचते हैं कि हाँ भविष्य में मेरे पास इतना धन होगा कि मैं इतना बड़ा मकान खरीदूंगा, फॉरेन टूर्स करूंगा हर बार, है ना। और ये वो यानी भविष्य का वो सोचते रहते कि मैं ये और करूंगा। फिर शत्रुओं के बारे में सोचते, कोई भी कॉम्पिटिटर रहे उनका, जैसे ऑफिस में होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, दूसरे का काम निकृष्ट दिखा करके मुझे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार यहाँ शत्रु मार दिया है, यानी एकदम शब्दशाह न भी मारे लेकिन कार्यों से किसी को परास्त कर देता है। वो ऐसी इच्छाएं रखता है कि उसको मैंने पीछे ढकेल दिया, मैंने प्रमोशन पाया, है ना। इस प्रकार वो सोचता क्या है, हाँ इसको एक को तो पीछे कर दिया, अब और जो मेरे आगे हैं उनको भी मैं पीछे कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार उसकी सोच रही कॉम्पिटिटिव फीलिंग की, उनसे श्रेष्ठ मुझे आगे बढ़ना है। और आध्यात्मिक जगत में ऐसी कॉम्पिटिटिव फीलिंग बिल्कुल नहीं रहती। हाँ, आध्यात्मिक भक्त लोग क्या करते हैं, दूसरों की प्रगति देख करके खुश होते हैं। अरे वाह, वो मेरे साथ था लेकिन देखो अभी उसका कितना ज्ञान बढ़ गया है, उसने कितनी वो पढ़ डाली है, मतलब किताबें पढ़ ली है आध्यात्मिक, और उसका ज्ञान कितना बढ़ गया है, उसका आचरण कितना सॉफ्ट हो गया है। तो भक्त लोग एक दूसरे की तारीफ करेंगे और दूसरे की प्रगति में भी सुख मानेंगे। भौतिक जगत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, है ना। दूसरों की प्रगति हुई तो यहाँ पर जलन आग लग गई, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये फर्क है, देखिए जो कोई आध्यात्मिक मार्ग में गया तो उसमें ये सारे अच्छे गुणों के लक्षण अपने आप आते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः। हाँ, यानी क्या कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जिसने भगवान के प्रति एकदम निर्णायक जो भक्ति है वो प्राप्त कर ली है, तो उसमें सूरा है यानी देवताओं के से गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हाँ, फिर कुतो अभक्तस्य हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा, यानी हरि के अभक्त को अच्छे गुण कहाँ से प्राप्त होंगे, क्योंकि मनोरथे नासती धावतो बही, यानी उसका मन तो बाहरी ये चीजों में, भौतिक चीजों में, उसी में दौड़ता रहता है, इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है, तो उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे। ऐसा एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है भागवतम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो मैं बता रही थी कॉम्पिटिटिव फीलिंग, ये रजोगुण और तमोगुण में बहुत रहते, रजोगुण में विशेष करके। तो ये असुरी गुणों वाले कौन से गुणों में ज्यादा प्रबल है, उनमें उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रबल रहता है। और जो दैवी गुणों से संपन्न लोग हैं उनमें सतोगुण प्रबल रहता है, बहुत ज्यादा प्रमाण में। ठीक है, तो मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, स्वामित्व की भावना, जो स्वामित्व की भावना ही हमको आध्यात्मिक जगत से यहाँ लेकर आई है। और माया द्वारा ऐसे हम जकड़े गए हैं कि हम अपने आप को स्वामी और भी ज्यादा समझने लग गए हैं।
तो ये स्वामित्व की भावना है। फिर मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, तो अपने आप का बहुत वो मैं अहम भाव बहुत ज्यादा होता है। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, यानी मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, ये मेरा परिवार है, बड़ा भारी परिवार है मेरा, और मैं सबसे धनवान हूँ। बहुत अहंकार है ना। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा। अब यज्ञ क्यों करूंगा? क्योंकि यज्ञ करने से एक तो वाहवाही मिलेगी और इंद्रिय तृप्ति के और साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। तो इस प्रकार मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, यानी पुण्य कर्म संचय करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर मुझे मरने के बाद भी अच्छा स्थान मिले। लेकिन ये सब क्या है? ये आपको ज्यादा से ज्यादा, चलो कोई बुरा काम नहीं भी किया, लेकिन कुछ कुछ पुण्य का काम किया, तब भी कहाँ तक ले जाएगा? इस भौतिक जगत के ही उच्च ग्रहों तक ले जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं। ये आध्यात्मिक कार्य तो नहीं हुआ, है ना। यज्ञ ये क्यों करूंगा बोल रहा है कि आनंद मनाने के लिए, प्राप्ति के लिए, इसके लिए करूंगा, तो ये तो सकाम कर्म हुआ, इसलिए ये आध्यात्मिक कर्म में नहीं आता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो कितने सारे बातें बताई है असुरी व्यक्तियों की भगवान ने, है ना। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होते 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 अनेक पाप कर्म उनसे होते ही जाते हैं और फिर वे नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। बराबर है ना। किसी विधि विधान का पालन किए बिना केवल दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, है ना, तो इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, यानी कुछ अच्छे काम भी करते हैं सो कॉल्ड, लेकिन वो केवल नाम मात्र के लिए। तो ये सारी बातें बताई भगवान ने। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। बराबर है ना। तो जब ईर्ष्या कब होगी? जब हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या दूसरों के पास जो वस्तुएं हैं, कोई चीज है, उसके प्रति आकर्षित होकर के ऐसी इच्छा करें कि ये मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास क्यों है। इस प्रकार से इनडायरेक्टली ये अन्यों के खुद के भी अंदर के परमात्मा को और अन्यों के शरीर के परमात्मा से भी वे ईर्ष्या करने लगते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। फिर वो क्या है? ईश्वर को नहीं मानते, है ना। फिर वो मंदिर जाना छोड़ देते हैं, मंदिर नहीं जाते। क्या करना है भैया, उस उतने मंदिर जाने के उतने टाइम में तो मैं 5,000 रुपये कमा लूंगा, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं? बराबर है ना। तो इस प्रकार के उनके विचार हो जाते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्यजस्त्र शुभान् असुरेष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों का गंतव्य क्या है? नीचे 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 ही गिरते जाते हैं। उनको कोई अच्छी योनि नहीं मिल सकती, असुरी योनि प्राप्त करते करते वे नरक में जाते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय
ततो यान्ति धमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो कैसे उनका पतन देखिए, धीरे 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 बहुत ज्यादा पतित हो जाते हैं। हाँ, तो जो रजोगुण और तमोगुण से लिप्त लोग हैं, जिनको आसुरी कहा है भगवान ने, तो उनके कर्म उनको बार बार आसुरी योनियों में डालते हैं। उनकी इच्छाएं और कर्म, क्योंकि इच्छाएं भी उनकी वैसी ही रहती है, आसक्ति रहती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं रहती है, और धन कमाने की इच्छा रहती है। तो वो इच्छाएं और उनके कर्म वो उनको और अधम योनियों में ले जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो कौन बोलेगा? हरे कृष्णा। कोई बोलने का प्रयास करे, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। कौन बोलना चाहेगा इसे? कोई नहीं? लो, कोई भी नहीं, इतना इजी श्लोक कोई नहीं। मीनल माता जी बोलिए। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। माता जी त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तमादेव त्यजेत्। जी, बहुत अच्छे। प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। त्रिविध नरक देशा द्वारे नासहनत्रम काम क्रोधस्य लोभातस्य देवता त्यजते। जी, हरे कृष्ण जी। विनीता माता जी। विनीता माता जी। माता जी आपने हैंड रेस किया है, बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तमा तस्मादेतात्रयं त्यजेत्। त्यजित। जी जी, बहुत अच्छे। जी, परंजय प्रभु। जी माता जी। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनं काम क्रोध तथा लोभम तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। जी जी, बहुत अच्छे। लक्ष्मी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकसदस्यं द्वारं नाशनात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तदास्मादेतत्रयं त्यजत्। हरे कृष्ण। मैं एक बार बोलती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अटेंडेंस लिंक डाल दी है, आप लोग सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए। हाँ। तो ये 3 चीजों से हमको बहुत बच के रहना है। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों चीजें क्या है? तीनों है नरक के द्वार। तो इनसे हमको बचे रहना है। कभी भी अत्यधिक आसक्ति नहीं रखना है कोई चीज से, क्रोध नहीं और लोभ नहीं, बराबर ना? तो इन तीनों चीजों से हमको बहुत बच के रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए हमारे जीवन में कि ये 3 चीजें हमको पूरी तरह से त्यागने का प्रयत्न करना है। काम, क्रोध तथा लोभ। तस्माद एतत् त्रयं त्यजेत। ये तीनों का भी त्याग कर दो। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्।
हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इन तीनों द्वारों से जो बच पाया तो वो कहीं जाकर के थोड़ा सा आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, यानी अपने आप को जानने के लिए मैं कौन हूँ, है ना, आत्म साक्षात्कार। मैं कौन हूँ, मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, ये मैं देह तो नहीं हूँ, क्योंकि देह तो बहुत टेम्पररी है। फिर देह जब मृत्यु होती है तब देह को छोड़कर जाने वाला क्या है ना, वो ही मैं हूँ। तो वो क्या है, ये आत्म साक्षात्कार के लिए वो प्रयत्नशील हो जाता है और इस प्रकार उस दृष्टि से वो अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाता है और फिर धीरे धीरे परम गति को प्राप्त करता है। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि ना सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में, उनकी अवहेलना नहीं करना है, उनको हमने अनदेखा नहीं करना है, उनको अनुपालन करते हुए अपने जीवन को जीना है। अब हम बोलेंगे कि हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? तो शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, योग्य गुरु आपको पूर्ण मार्गदर्शन कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार गुरु ने जो विधि विधान बताए हैं उनका हम अनुपालन करें तो हमने शास्त्रों का अनुपालन किया। अब इनको नहीं हमने माना तो क्या होगा? तो आपको दंडित कर दिया जाएगा। आप बोलोगे मुझे तो पता नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया। पता नहीं रहना ये एक्सक्यूज नहीं है ना। इवन सरकारी नियमों का उल्लंघन करते तो हम ये बोल के बच नहीं सकते कि मुझे पता नहीं था इसलिए मेरे से गलती हो गई। बच नहीं पाते, आपको दंडित किया जाएगा। तो ये तो भगवान द्वारा निर्मित नियम है, उनका आप उनको अनदेखी कर दो और मनमाने ढंग से रहो तो क्या आपको दंडित नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, बराबर है ना। इसलिए हम ये नहीं समझ सकते कि मेरे दृष्टि से तो मैं बहुत योग्य कर रहा हूँ। आपकी दृष्टि मायने नहीं रखती, शास्त्र मायने रखते हैं, है ना। बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि मेरे ख्याल से तो मैं बहुत ही अच्छा जीवन किसी हरे को। कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। अटेंडेंस वाले में जो हाउस वाले हैं ना, तो उसमें नहीं आ रहा है। अटेंडेंस नहीं आ रहा है चैट में, जी दिख जी नहीं जी। रहा है। अच्छा, आ रही है माता जी, आ रही आ रही अजय प्रभु एक दो बार और डाल दीजिए, जरा रिपीट कर दीजिए उसको जी शायद। माता जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लीज। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? कि हम केवल ये बोल के नहीं निकल सकते कि हमको पता नहीं इसलिए हम मनमाने ढंग से कार्य करेंगे, वो योग्य नहीं है, क्योंकि वो हम दंड के पात्र बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो कोई सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी। यानी क्या, वो इसी भव सागर में डुबकियां खाते रहेगा। हाँ, और अगर उसने योग्य मार्ग का अवलंबन नहीं किया तो उसका पतन निश्चित होता ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद की जय। कामकारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो कामकारतः शब्द को भी प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो हमको मार्गदर्शन करने के लिए एक्चुअली 3 चीजें हैं, गुरु, साधु, शास्त्र। हाँ, गुरु, साधु, शास्त्र, इनमें से कोई भी एक हमको योग्य मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन शास्त्र पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना। क्या हम पढ़ सकते हैं इतने शास्त्र, क्योंकि बहुत सारा वैदिक साहित्य है। तो सबसे आसान तरीका है गुरु का मार्गदर्शन। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई भी ठग के बेवकूफ बना के चल दे। तो प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु किसे किसे कहेंगे? जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जिसने ज्ञान अर्जित किया है, जो स्वयं एक उच्च कोटि का भक्त है और जिसकी बोली और आचरण इसमें अंतर नहीं है। जैसे बोलता है वैसा ही उसका स्वयं का आचरण होता है। नहीं तो क्या हो जाता है, दूसरों को उपदेश देने के लिए तो बहुत बोलेंगे कि अरे मांसाहार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और खुद गुपचुप रह करके वही कार्य करता है। तो उसको गुरु नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 मार्गों से हम जो विधि विधान है वो जान सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान और अच्छा तरीका है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। ठीक है। तो यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने शास्त्र के अनुपालन के महत्व को बताया है। ठीक है ना, कि शास्त्रों के विधि विधानों का अनुपालन कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम नहीं करेंगे तो ना हमको परम सिद्धि प्राप्त होगी, ना सुख और ना कोई गति, है ना। और इसलिए तस्मात्, है ना, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तो इसलिए हमको शास्त्रों में क्या दिया है वो जानना आवश्यक है और उसके अनुसार हमको कर्म करना आवश्यक है, जिससे हम धीरे 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 अपने परम गंतव्य तक जा सकते हैं। धीरे धीरे ही सही प्रगति कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमारा ये 16वां अध्याय भी खत्म होता है। हरे कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे प्रकाश कृष्णा माता जी। हैंड रेस किया है प्रकाश प्रभु, बोलिए। जी माता जी, काम, क्रोध, लोभ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी माता जी, बता। काम, तो क्रोध, काम लोभ। क्या है? हाँ, हाँ, काम काम बेसिकली, ने ठीक है, हम प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं तो हमारे वो यहाँ पर लेकिन ज्यादा दिया नहीं है। ठीक है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। ठीक है। काम क्या है? काम यानी तीव्र आसक्ति किसी भी वस्तु के प्रति, लेकिन खास करके काम शब्द इस्तेमाल होता है काम वासना के लिए, है ना। अपोजिट जेंडर के व्यक्ति के लिए जो आकर्षण होता है, तो अत्याधिक जो आकर्षण होता है उसे काम कहा जाता है। लेकिन काम तीव्र आसक्ति को भी कहा जाता है दूसरी चीजों के लिए भी। ठीक है। तो यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, यानी तीव्र इच्छाएं तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। तो काम है रजोगुण का प्रतीक, है ना। हमने 3रे अध्याय के अंतिम श्लोकों में भी देखा था कि किस प्रकार ये काम क्रोध में बदल जाता है। जब अर्जुन ने पूछा था भगवान से प्रश्न कि ऐसा क्यों होता है कि कोई मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए उद्युक्त हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तब भगवान ने उत्तर दिया था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। तो भगवान ने बोला था पाप कर्म करने के लिए उद्युक्त ये काम ही है जो उसको प्रेरित करता है, पुश करता है कि तुम पाप कर्म में आ जाओ, है ना। तो ये काम, तो वहां पर भी बताया था, ये काम और क्रोध अत्यंत विनाशकारी शत्रु है मनुष्य के। और वे कहाँ कहाँ पर आते हैं?
इंद्रियाणि मनो बुद्धिर, यानी इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन पर ये कब्जा कर लेते हैं और तब आत्मा का भी पतन होता है, क्योंकि आत्मा बुद्धि के निकट पड़ोसन है। तो वही काम है ये। काम क्या है? रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम, अर्थात तीव्र आसक्ति। और जब काम यानी ये तीव्र इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो तमोगुण में चला जाता है, यानी क्रोध। क्रोध ये तमोगुण में है, काम रजोगुण में है। ठीक है, तो इस प्रकार वो तमोगुण में उसका पतन हो जाता, क्रोध आ जाता है, और साथ ही साथ लोभ रहता है ना, ये लालच, लालच जिसको कहते हैं, वो रहता है। तब क्या होता है? ये तीनों मिल करके नरक के द्वार खोल देते हैं हमारे लिए, आत्मा का पतन होता है। तो काम बेसिकली कहा गया है, काम वासना के लिए भी ले लीजिए, क्या तीव्र आसक्ति, कोई भी चीज के लिए बहुत ज्यादा आसक्ति रहना, वो भी काम ही है। ठीक है क्या प्रभु? ठीक है माता जी। तीसरे अध्याय में हमने इसका बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार वो मन को आगार बना लेता है ना, गोडाउन बना लेता है ये काम, और फिर बुद्धि को राजधानी बना लेता है, और फिर बुद्धि पर यानी राजधानी पर कब्जा किया तो फिर क्या होता है? आत्मा भी पतित होने लगती है, आत्मा भी उससे लिप्त होने लगती है। ठीक है ना? माता जी हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी मेरा मतलब इसी चीज़ के ऊपर में एक सवाल था कि क्या है कि जैसे आपने बताया कि जो आत्म संयम है वो गृहस्थ लोगों के लिए है, क्योंकि उसमें इंद्र विषय जो अवेलेबिलिटी है वो रहती है ना? बिल्कुल सही। और इसलिए बोला है कि विषय भोग में आप लिप्त ना हो। अच्छा, जैसे काम हमारी चीज़ है, तो काम वासना जो है वो एक तरीके से भगवान की ही शक्ति है, ठीक है, जिससे सारा जो है क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को मतलब कि जैसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में हम लोग एक तरीके से, जैसे आपने कृष्ण कॉन्शियस बच्चे का अगर आपने क्रिएशन कर दिया है, तो उसके बाद में आपको उस काम वासना को मतलब वहीं पे उसको सप्रेस करना है या स्टॉप करना है, ठीक है। तो जब ये एक भगवान की शक्ति है और ये ये प्रभु एक अभी ऐसी सुनाई नहीं दिया मुझे, आवाज कहीं से आ रही है, सब लोग प्लीज म्यूट करें, कहीं से आवाज आ रही है। हाँ नागेश जी, हाँ। तो मतलब ये जो फीलिंग है ये एक नेचुरल फीलिंग है, ठीक है। और ये जब तक हमारा जीवन है, या जब तक मतलब कि वो एक एज रहेगी, तो तब तक वो जो चीज़ है वो हमारे अंदर में रहेगी कि वो नेचुरल है, ठीक है। तो उसको उसका जो सप्रेशन है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जो कि भगवान द्वारा ही क्रिएटेड है, तो क्या हम एक नेचुरल टेंडेंसी को थोड़ा सप्रेस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि आप जितना ज़्यादा इसमें जाएँगे उतना ही ज़्यादा ये मतलब कि और ये बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या इसका और फिर क्या है कि गृहस्थ में आप आ गए हैं, तो आपके साथ में एक और पार्टनर भी है, आपकी वाइफ़ भी, आपके हस्बैंड जो भी हैं, तो एक उनकी भी एक वो रहेगी, और उनका एक सेम प्लेटफ़ॉर्म पे होना या एक सेम लेवल पे होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम सब अपने की भी ऊपर कर सकते हैं। तो उस चीज़ में एक सप्रेशन आपने अपने अंदर भी डाला, और एक आपने अपने पार्टनर या किसी और के ऊपर भी आप उस चीज़ को मतलब कि डेलिबरेटली तो इम्पोज़ नहीं कर रहे हैं, बट एक तरीके से वो हो जाता है, क्योंकि आप जब इस फ़ील्ड में रहेंगे या इस भक्ति वाले काम करते रहेंगे, तो आपको फिर धीरे-धीरे आपकी आसक्ति कम होने लगेगी और वो ख़त्म होती जाएगी। तो वो थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या माताजी? नहीं, देखिए, ये काम ये भी भगवान ने बोला है, मैं वो काम हूं जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं हूं। ऐसा 7वें अध्याय में, 7वें, हाँ 7वें अध्याय में बोला हुआ है भगवान ने कि मैं ही काम भी हूं, लेकिन कैसा काम? जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है। तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि काम भोग तभी करना चाहिए जब आपको संतति उत्पन्न करनी है और कृष्ण भावनामृत संतति उत्पन्न करनी है। तब आप पूरे विधि विधान के साथ गर्भाधान संस्कार का वो करके उसके बाद आप काम का ये करें, इंद्रिय तृप्ति करें। लेकिन अन्यथा ऐसे नहीं कुत्ते बिल्ली के समान, है ना। कुत्ते बिल्ली तो कहीं भी और कभी भी वो करेंगे, लेकिन मनुष्यों ने अपना, मनुष्य की विशेषता ही ये है कि धर्माचरण करना चाहिए। तो आप बराबर बता रहे हैं कि सप्रेशन तो कहीं होगा, लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक भावना में आ जाता है तो ये सप्रेशन नहीं लगता। ये एक प्रकार से ये भी भक्ति में ही है
कि हम्म वो मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा के लिए संतति उत्पादन करने के लिए ही इस शक्ति का मैं उपयोग करूंगा जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। हाँ, हम्म इस ऐसे समय में पार्टनर का जो प्रॉब्लम आ जाता है वो निश्चित रूप से आ सकता है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि जो पहले भी मैच करते थे ना, तो ये गुण ही मैच करते थे कि अगर तमोगुण की व्यक्ति का एकदम सतोगुण की व्यक्ति से विवाह हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि तमोगुण तो हमेशा अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहेगा और सत्वगुण वाला धार्मिक रहेगा, तो कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाती है। इसलिए पहले भी जो एक्चुअली जो पत्रिका वगैरह देखने का वो है, तो उसमें बेसिक ये देखना चाहिए कि गुण कैसे है, स्वभाव कैसा है। रजोगुण का रजोगुण के साथ हो जाए तो ठीक रहेंगे, सतोगुण का सतोगुण के साथ रहे मैच तो ठीक रहेंगे, है ना। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए तो समस्याएं आती है। तो इसीलिए तो हमारे प्रभु जी ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने बोला है कि जो भक्तों के परिवार के यंग बच्चे हैं जो स्वयं भी भक्ति में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, तो उनके लिए मैच मेकिंग, तो ऐसा एक नया ये और भी किसी टेम्पल्स में होता है ये इस्कॉन के, लेकिन यहाँ पर भी प्रभु जी स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे मैरिजेस बड़े दुखद हो जाते हैं जहाँ एक भक्त का विवाह, खास करके महिला भक्त का विवाह तमोगुणी व्यक्ति के साथ अगर हो जाए बहुत दुखद हो जाता है। तो इसलिए हमारे प्रभु जी ने ये इनिशिएटिव चालू किया है अभी। तो विवाह इच्छुक जो भी भक्तगण हैं वो अपने अपने पाल्यों के विषय में या स्वयं भी, अगर आप मुझे पता नहीं है, लेकिन आप स्वयं सपोज विवाह इच्छुक है और आप भक्ति में आना चाह रहे हैं, आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं, तो अच्छा मैच मेकिंग भी हो सकता है ना। तो इसके लिए भी हमारे प्रभु जी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो आपका ये कहना बराबर है कि सपरेशन है, लेकिन वो सपरेशन भी आनंददायक हो जाता है अगर आप भक्ति में है तो, क्योंकि उसका उपयोग भी धर्मा विरुद्धो धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, है ना। जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है वो काम भी मैं हूँ, ऐसे भगवान स्वयं बताते हैं। तो उसी दृष्टि से उसका भी, उस शक्ति का भी उपयोग होना चाहिए। जी माता जी। तो माता जी ये काफ़ी अच्छा बताया आपने। एक सवाल और था माता जी, इसमें था कि आपने बताया था कि जो क्षमा करना है वो मतलब एक ब्राह्मणों का ही एट्रीब्यूट है या वही उनके लिए दिया गया है। बट क्षमा करना तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी सेक्स के लिए है, सभी इंसान के लिए है जो जो इंसान है। क्योंकि क्षमा करना तो एक अच्छा कार्य है कि आपने किसी को क्षमा कर दिया। तो ये इन्हीं के लिए पर्टिकुलरली क्यों है, मतलब ये तो सभी के नहीं, लिए जी जी, मैंने वही बताया था कि वैसे तो ये गुण सभी में रहना चाहिए, लेकिन विशेषकर ब्राह्मणों में बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्णन ही वैसा है। शमः दमस तपस शौचम क्षांतिर आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, और ऐसे। तो क्षमा ये बेसिकली ब्राह्मणों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, नहीं तो वो सत्वगुण में उतना कार्य कर ही नहीं सकेंगे। अगर किसी के लिए क्षमा दान नहीं कर सकते वो, तो वो सत्वगुण में रह नहीं सकेंगे। इसलिए ब्राह्मणों के लिए आवश्यक बोला मैंने। बाकी है तो सभी के लिए अच्छा गुण वो आवश्यक है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए अत्यावश्यक है, ऐसी बात है। जी मतलब जी एक सवाल और था मेरा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बहुत ही मतलब हमेशा रहती है जिज्ञासा कि जैसे ये जो जगत है मिथ्या है, ठीक है, और ये कामेक्षा से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो इसका कोई आधार नहीं है। तो जैसे मतलब पता नहीं, मतलब मैं तो सही इंसान नहीं हूँ ये क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन मुझे जिज्ञासा रहती है कि जब सारी चीज़ें जो है सृष्टि की जो रचना जो है वो भगवान ने करी है, और इतनी इतनी सुंदर तरीके से करी है, मतलब हर चीज़ जो है अपनी प्लेस पे है, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ सिस्टमेटिक है, हर तरीके से करी गई है। तो वो उस इंसान का मतलब कि उस भगवान जी की जो बुद्धि है उसका तो कोई परिकल्पना ही नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ जैसे साइंटिफिक, हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं, बट कोई भी चीज़ जब भी क्रिएट होती है ना, तो मतलब उसके पीछे एक रीज़न होता है, हम लोग रीज़न और लॉजिक ढूंढते हैं। तो भगवान जो है वो इतने पुराने हैं, तो भगवान मतलब कोई भी चीज़ अगर आई है यूनिवर्स में कैसे भी आई है, तो वो किस तरीके से उत्पन्न हुई, भगवान भी एक तरीके से कैसे आए, मतलब वो कभी कभी
आता है। और तो भगवान को फील करते हुए वो समझ में आता है कि ये सब चीजें कर रहे हैं, तो मतलब देयर इज सम सुपरनेचुरल पावर, कुछ है ऐसा जो कि हमसे करवा रही है, जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है। लेकिन उस फोर्स का क्रिएशन कैसे हुआ? हाँ, तो भगवान का कोई क्रिएशन नहीं हुआ, भगवान है और रहेंगे, पहले से थे, सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, अचिंत्य। जब हमको भगवान को समझना है तो पहले हमने ये सोचना चाहिए कि ये मेरे बुद्धि से परे हैं। तो भगवान का कोई आदि नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट भगवान का जैसे हमारे शरीर का होता है कि मेरा जन्म हुआ इस दिन इस समय, लेकिन भगवान का ऐसा आदि पॉइंट है ही नहीं। अनादिर आदिर गोविंद, यानी अनादि, उनका कोई ये नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, ऐसा ही उनका वर्णन है। तो हमको ये कुछ बातें जो है ये अचिंत्य है, ये हमको एक्सेप्ट करना ही होगा, तब हम अध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि ये आपने जो बोला ना, वो तो असुरी इनका है कि असुरी लोगों के विचार है कि इसका कोई नियंता नहीं है ना, वो असुरी लोगों के विचार जो बताए हैं। और कहाँ गया वो श्लोक? हाँ, यहाँ ये ना, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम, यानी ईश्वर कोई है ही नहीं, ईश्वर यानी का कंट्रोलर, तो इस जगत का कोई कंट्रोलर नहीं है, ये मिथ्या है ना। तो मिथ्या नहीं है, ये भगवान ने निर्माण किया है, भगवान की शक्ति है, ये जो माया शक्ति, ये भगवान की शक्ति है, तो ये मिथ्या नहीं है, टेम्पररी है ना। तो ये ऐसे जो मानते हैं, ये इनको असुर कहा गया है इसलिए क्योंकि वो शास्त्र का आधार लिए बिना अपने मनगढ़ंत तरीके से वो जीना चाहते हैं, इसलिए अपने मनगढ़ंत तरीके की थियोरीज बनाते हैं वो लोग, है ना। तो ये जगत मिथ्या, ये थियरी है जिसका उनके पास कोई आधार नहीं है, लेकिन उन्होंने थियरी फ्लोट कर दी, और बहुत लोगों को ये बड़ा आसान लगता है कैप्चर करना। ये कठिन लगता है कि उस ईश्वर को माने जिनको हम देख नहीं सकते, है ना, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ईश्वर की पूजा करना लोगों को कठिन लगता है, लेकिन ये आसान लगता है, जगत मिथ्या। हाँ, ये तो क्यों क्यों आसान लगता है? क्योंकि बस हम कुछ भी करें ये मिथ्या ही तो है ना, कैसा भी व्याभिचार करे ये जगत मिथ्या ही तो है, तो आज न कल इसको पूरा नष्ट होना ही है, तो कैसे भी व्यवहार कर लो। ये जो है ये आसान लगता है लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए ये थ्योरीज बड़ी पॉपुलर हो जाती है। और क्या बोलते हैं, इसका कोई आधार नहीं, यानी जगत का कोई आधार नहीं, तो अपने आप कैसे फ्लोट हो रही है, अपने आप सूर्य की प्रदक्षिणा कैसे कर रही है, कोई तो है फोर्स जो उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसको उनको मानना नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन करना उनको बड़ा डिफिकल्ट जाता है ना। ऐसा क्या फोर्स है जो ये सब नियमन करता है? अगर उनका नियमन कर रहा है, पृथ्वी का नियमन कर रहा है, तो मेरा भी कर रहा है, मैं क्यों किसी के कंट्रोल में क्यों रहूं? ये उनको आसान लगता है, बराबर है ना। जी माता जी, लेकिन माता जी इसका मतलब इस मिथ्या को या इसका जो आधार है उसको तोड़ने का यही है कि एक आप इसको एजम्पशन ले लें स्टार्टिंग में, और फिर आप जब करना स्टार्ट करेंगे, मतलब है ना, भक्ति हो चैंटिंग हो, जब करना आप शुरू करेंगे तब आपको धीरे धीरे जो है ये मिथ्या दूर होने लगती है कि नहीं, लेकिन आप देखिए, अब आप कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपका एक्स का अजम्पशन ही रॉन्ग है, तो आपका सॉल्व जो होगा, जो सॉल्यूशन निकलेगा वो रॉन्ग ही निकलेगा। इसलिए अजम्पशन ये लेकर के हम उस पर अध्यात्म बेस नहीं कर सकते, है ना। आप मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ही सोच लीजिए, आपने अजम्पशन ही रॉन्ग कर लिया, उस पर बेस्ड आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये था कि अजम्पशन हमने ये माना कि भगवान जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद हम जब भक्ति मार्ग में चले तब हमने उसको फील करना भी स्टार्ट किया। वो होता है बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले तो हमको कोई तो भी इतनी बुद्धि भी हम लगा दे कि कोई चीज अपने आप में नहीं होती। घर में एक कप चाय बनाने के लिए भी हमको उठ के जाना होगा, पानी लेना होगा, चाय पत्ती डालनी, यानी उसके पीछे भी इतना कार्य है। तो हम कैसे सोच सकते कि ये सब कुछ अपने आप हो गया? तो ये तो लॉजिक की बात हुई, यहाँ तक हमारी बुद्धि काम कर सकती है ना। ये तो लॉजिक की बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई ना कोई है जिसने चाय बनाई है, वैसे ही कोई ना कोई है जिसने ये सृष्टि बनाई है। अब वो कौन है, उसकी तलाश हमको करनी है, बराबर ना।
तो यहाँ तक तो हमको अपने बिल्कुल बेसिक लॉजिक का ही उपयोग करना है, उसमें ज्यादा कष्ट नहीं है कि हम ये मान सकते हैं कि कोई ना कोई है जिसने ये सब कुछ बनाया है। अब वो कौन है, उसकी ताकत कितनी है, वो क्या क्या करता है, ये सब जानने के लिए हमको सब पढ़ाई करनी चाहिए अध्यात्म की, शास्त्रों की। बराबर में? माता जी, माता जी बहुत अच्छा बताया आपने, और आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, तो आज खत्म करें, यहीं पर स्टॉप करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अच्छा, एक बात मैं बताना चाह रही हूँ, वैसे तो कल क्लास है, लेकिन मुझे अगर किसी काम से अर्जेंट जाना पड़ा तो मैं क्षमा माता जी को बोल दूंगी और वैसा वो नोटिस डाल देगी। तो कृपा करके कल के लिए भी मुझे क्षमा करे। बहुत थोड़े दिन बचे हैं इसके, लेकिन अब क्या करें, कुछ कुछ काम आ जाते हैं। ठीक है, तो कल के लिए मैं एडवांस में क्षमा मांगती हूँ। हो सकता है क्लास हो जाए, और नहीं होगी तो वैसे नोटिस आ जाएगी आप। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता माता जी। जी बोल रहे हैं ना, अपना एक 3 का जो आएगा, लेवल 3 का, हाँ, कब से है माता जी? बस ये खत्म हो जाएगा और उसके 2-4 दिन में ही चालू हो जाएगा फिर अगला लेवल 3 का। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। चलिए, तो फिर या तो कल मिलते या परसों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नोटिस पर। ओके, हरे कृष्णा। माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।